व्यूअर्स, पिछले कुछ अरसे में रियल इस्टेट में हाई राइज इन्वेस्टमेंट्स के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमली डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है इसकी टाइमली सेल होने पे। जितना जल्दी एक प्रोजेक्ट सेल आउट होता है उतना इजी और स्मूथ कैश फ्लो डेवलपर के लिए अवेलेबल होता है कि वो तेज़ी से और कम वक्त में अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको आइडिया है, पिछले कुछ अरसे में रियल इस्टेट की मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो रही है और जहां पे बाकी फैक्टर्स और इससे कनेक्टेड डिफरेंट तरह के लोग बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं डिवेलपर्स, ख़ास तौर पे वो डिवेलपर्स जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का सामना रहा है कि प्रोजेक्ट्स तेज़ी से सेल आउट नहीं हो रहे होते और उनको उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेसिफ़िकली ना सिर्फ क्लाइंट्स के लिए है बल्कि डेवलपर्स के लिए भी एक केस स्टडी है कि इसी पिछले एक साल के अरसे में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी था जिसने कम वक्त में बड़ी बेहतरीन सेल रिकॉर्ड की। और आज केस स्टडी बेसिकली ये है कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिसका नाम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G2 ब्लॉक में बनने वाले 3, 4 और 5 नंबर प्लॉट्स के ऊपर बहरिया स्काई लाहौर है, इसने कैसे इतनी ज़बरदस्त सेल रिकॉर्ड करवाई जबकि मार्केट कंडीशंस सबके लिए स्लो थी। लोगों में फियर फैक्टर डिफ़ॉल्ट का या बाकी तरह के इश्यूज़ हर एक के लिए सेम थे, लेकिन माशाल्लाह एट द सेम टाइम बहरिया स्काई लाहौर ने एक ज़बरदस्त सेल रिकॉर्ड करवाई। आज का टॉपिक बेसिकली ना सिर्फ क्लाइंट्स के लिए यूज़फुल होगा बल्कि डेवलपर्स के लिए भी एक रीज़नेबल टॉपिक होगा। क्लाइंट्स के लिए इस तरह से कि कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको चूज़ करने में आपको रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, और डेवलपर के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टॉपिक यूज़फुल होगा कि उनको किस तरह की सर्विसेज किस तरीके से ऑफर करनी चाहिए जिससे वो एंड यूज़र्स को प्रॉपर्ली अट्रैक्ट कर सकें और अपनी बेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको टाइमली सेल आउट कर सकें। व्यूअर्स, इस केस स्टडी को मैं डिफरेंट पॉइंट्स की सूरत में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये कि ओजी डेवलपर्स का जो ये प्रोजेक्ट है बहरिया स्काई लाहौर, इसकी लोकेशन के हवाले से हम बात करेंगे कि डेवलपर ने ऐसी आइडियल लोकेशन का इंतखाब किया जिसको अगर मैं कहूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मैप को आप जैसे मर्जी रिसर्च करें, ये बिल्कुल विद इन द मिडल ऑफ दैट कमर्शियल हब बनता है जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मेन एंट्रेंस पर आ रही है। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से काबिल एतबार है, मतलब इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इसको अपनी रिहाइश के लिए कंसिडर किया जा सकता है। G2 ब्लॉक के प्लॉट नंबर 3, 4 और 5 पे अगर आप देखें तो इसकी लोकेशन आ रही है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें अलमनान डेवलपर्स का अरेबियन 99 और उसके साथ क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट क्यू बाज़ार आ रहा है। इसी प्रोजेक्ट की लेफ्ट साइड पे अलिस क्लैन का SQ मॉल आ रहा है, आपको जो नज़र आता है बिल्कुल मेन राइविन रोड पे लेफ्ट साइड पे। बहरिया स्काई के बिल्कुल अपोजिट साइड पे यानी कि इसके फ्रंट पे अगर बात करें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया, और इसकी बैक साइड पे क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का वो प्रोजेक्ट जिसका नाम ऑर्चर्ड मॉल है और जिसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है वो आता है। बेसिकली अगर आप इसको मैप के मुताबिक देखेंगे तो ऐसी लोकेशन का इंतखाब जहाँ पर एक कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त फुटफॉल एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक चारों तरफ आपको बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स मिलते हैं और उनके दरमियान घिरा हुआ ऐसा मॉल जहाँ पर फुटफॉल, कस्टमर फुटफॉल आने के चांसेस मैक्सिमम है। एट द सेम टाइम बहरिया स्काई की लोकेशन इस वजह से भी ज़बरदस्त है कि जो इसके अंदर अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जो इसमें पेंट हाउसेज आ रहे हैं, जो इसमें स्टूडियो आ रहे हैं, तमाम अपार्टमेंट्स की जो रिहायशी होंगे उनके लिए मैक्सिमम ब्रांड्स, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ नियर बाय अवेलेबल होंगी विद इन दी मॉल और विद इन सराउंडिंग ऑफ दी मॉल। तमाम ब्रांड्स आपको अवेलेबल हैं। शायद ही कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी बाइंग के लिए आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन गेट से बाहर जाना पड़े। तो रिहायशी और कमर्शियल एतबार से एक आइडियल लोकेशन का इंतखाब ओजी डेवलपर की तरफ से किया गया, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी सेलिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी रही और लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बना रहा। इसी केस स्टडी में मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा ओजी डेवलपर्स के हवाले से। प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं, हाई राइज में ये उनका पहला प्रोजेक्ट है, वैसे डिफरेंट तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में वो रहे हैं और एक अच्छा नाम उनका रहा है। लेकिन अगर हम इनका स्टार्ट को ओजी डेवलपर्स के काम को हाई राइज प्रोजेक्ट की दुनिया में देखें तो बहरिया स्काई वॉज द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग को डेवलपर्स को भी देखने की ज़रूरत है और क्लाइंट्स को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पहला एक साल से ज़्यादा का अर्सा इन डेवलपर्स ने सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल्स पे लगाया। इन्होंने अपने बहरिया के साथ मामलात, अपनी जो कंस्ट्रक्शन है, अपनी जो डिज़ाइनिंग है, अपना जो मैप है, बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग पर पहले पूरी तरह से वर्किंग की
और उस वर्किंग के दौरान इन्होंने इस प्रोजेक्ट की सेलिंग नहीं की। जिस वक्त इनकी वर्किंग कंप्लीट हुई, इनकी इवन के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, इसकी कंस्ट्रक्शन इस मॉल के बनने का अमल स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर इसको सेलिंग के लिए लाया गया। यानी कि 4 साल के प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं किया गया कि प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ एक लैंड खरीदते साथ ही बेच दिया जाए और उसके बाद पहला साल या 1.5 साल जो है उसका बर्डन एंड यूज़र पे लाया जाए कि जब ये टाइम गुजरेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट डिले की तरफ चला जाता है। 4 साल वाला प्रोजेक्ट 5-6 साल पे जाकर इस तरह से कंप्लीट होता है। अगर आप बुकिंग भी स्टार्ट कर दें, आप डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स भी लेना स्टार्ट कर दें और उसके बाद आप अप्रूवल्स का टाइम जो है उसका बर्डन भी एंड यूज़र पर डालें। लेकिन फॉर्चुनेटली इस तरह का कोई बर्डन एंड यूज़र पर नहीं डाला गया, जो लोगों के ट्रस्ट का बाइस बना। पहली डाउन पेमेंट ही लोगों ने उस टाइम पे की जब एक प्रोजेक्ट की तेज़ी से होती हुई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस वजह से ओजी डेवलपर को ये भी क्रेडिट जाता है कि इन्होंने प्रोजेक्ट सेलिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त का इंतखाब किया। सिर्फ जल्द से जल्द उसको सेल आउट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी डेवलपमेंट, उसका काम, उसका स्ट्रक्चर, उसके अप्रूवल्स का टाइम अपने ऊपर बर्डन बना के उस टाइम को यूटिलाइज़ किया और जब वो पूरी तरह से रेडी था कंस्ट्रक्शन के लिए, उस टाइम पे ये सेलिंग के लिए आया। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेरियस का एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, इसकी एक रीज़नेबल इन्वेंट्री यानी कि 90 to 95% कमर्शियल इसके सोल्ड हैं और 50 to 60% के राउंड अबाउट इसकी रेजिडेंशियल इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड है इसी स्लो मार्केट कंडीशंस में। तो ये एक अहम नुक्ता है जिसको देखा जाना चाहिए। व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉइंट के हवाले से बात करूं तो एक ऐसी लायबिलिटी जो वहां पर कैमरा लगाकर खुद से अपने ऊपर ली गई, जिन डेवलपर ने परफॉर्म करना होता है, जिनकी नीयत होती है टाइमली डिलीवर करने की, वो ही इस तरह की चीज़ें करते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में सब डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ओजी डेवलपर वॉज द फर्स्ट वन कि वहाँ पर कैमरा लगाया, अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ लाइव लिंक शेयर किया गया कि एट एनी टाइम उनको सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो, उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही हो कि एग्जैक्टली जगह पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा, फास्ट है, स्लो है या कोई और सिचुएशन है। तो जिन्होंने काम करना और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना हो, उन्हीं की कोशिश होती है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं 24 आवर्स आप उसको मॉनिटर कर लें, आप उसको देख लें। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था। सिंपल वर्ड्स में ये कि एक जो मेरा पहले वाला पॉइंट था उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके जो है बुकिंग स्टार्ट करना था, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना इनफ नहीं होता। कंस्ट्रक्शन को एक रैपिड पेस पर कंटिन्यू करना और बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्शन करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात डेवलपर्स के पास एबिलिटी होती है, परफॉर्म करने की नीयत नहीं होती। बाज़ औक़ात नीयत अच्छी होती है काम करने की, लेकिन एबिलिटी नहीं होती। लेकिन ओजी डेवलपर्स की बात करें तो नीयत भी अच्छी है और एबिलिटी भी ज़बरदस्त है। इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो इसकी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, मोहसिन साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रूव किया है और रैपिड कंस्ट्रक्शन के साथ एक एबिलिटी को अपनी शो किया है कि कम वक्त में बेहतरीन कंस्ट्रक्शन की, जिसकी वजह से आज इसका काम सेकंड फ्लोर से भी अबव जा चुका है और आप सबके सामने रेगुलर अपडेट्स इसकी आती रहती हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि लोगों का ट्रस्ट बनता चला गया और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा वो ओजी डेवलपर के हवाले से ये पॉइंट है कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट देने के बाद प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट देने का सिलसिला जारी नहीं किया। इन्होंने जिस प्रोजेक्ट के पैसे हैं, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के मतलब माइंड में भी आती होगी कि जिस प्रोजेक्ट के पैसे हैं उसी प्रोजेक्ट पे लगाए, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट नहीं दिया। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट जब सेल आउट होता है तो दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा सेल आउट होता है तो तीसरा प्रोजेक्ट। इस तरह की प्रैक्टिस अक्सर सोसाइटीज़ में देखने में आई है, लेकिन ओजी डेवलपर्स ने जिसको कहते हैं ठंडा करके खाना, एक इस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया कि जिस प्रोजेक्ट का पैसा है उसके ऊपर ही लगाया और वो लगा हुआ नज़र भी आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं इसमें ऐड अप करना चाहूँगा कि एक प्रोजेक्ट जिसको सेल आउट करके ओजी डेवलपर्स ने एक रिस्पेक्ट कमाई, एक बड़ा नाम बनाया, अब वो इस रिस्पेक्ट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की डिलीवरी के साथ। और इंशाल्लाह होपफुली जब इसकी टाइमली डिलीवरी होती है तो आप देखेंगे कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लोगों का ट्रस्ट मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हो चुका होगा और सिर्फ ओजी डेवलपर के नाम के साथ ही लोग इनकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। तो बेसिकली ये भी एक अहम पॉइंट है कि जिस वजह से लोगों को ट्रस्ट मिला, लोगों को एक भरोसा मिला कि जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रीज़नेबल, अच्छी नीयत वाले, डिलीवर करने वाले लोग हैं और इस वजह से लोगों ने इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स की हैं। लास्ट पॉइंट में जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो ओजी डेवलपर के हवाले से बेसिकली उनकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। आप डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर देखते हैं, हारून साहब हैं या मोहसिन साहब हैं, वो प्रॉपर अपने क्लाइंट्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। अगर उनकी कंस्ट्रक्शन 10 से 15 दिन भी लेट है
तो वो उस चीज़ को भी बता रहे होते हैं कि हम अपने टारगेट से 10 से 15 दिन डिले हैं। 10 से 15 दिन डिले, आप समझे कोई भी डिले नहीं है, पाकिस्तान में कोई चीज़ ही नहीं है 10 से 15 दिन का डिले। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट मेरा है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ जेस्चर। जो जेस्चर वो दे रहे होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने काम से, वो अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं अपने इन्वेस्टर्स के सामने, जिनका पैसा लगा है या लगवाया गया है, वो उनके सामने अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ की समझते हैं कि हमने परफॉर्म करना है, हमने डिलीवर करना है। किसी तरह के भी सर्कमस्टेंसेस हो, किसी तरह का भी इन्फ्लेशन हो, किसी तरह की भी सिचुएशन हो, हमें अपना 100% डिलीवरी में देना है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और रेगुलर अपडेट्स बाय दी सीनियर्स, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से आना, ये भी एक बहुत ज़्यादा एतमाद देती है एंड यूज़र को, और वो इसमें बड़ा सिक्योर फील करते हैं कि बनाने वाले एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। हारून साहब क्या सोचते हैं, मोहसिन साहब क्या सोचते हैं, उनके क्या इस पर ख्याल आते हैं, या हमजा मजीद साहब की क्या इस पर अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें हमारी तरफ से तो डायरेक्टली आती हैं और दूसरे मीडिया चैनल्स की तरफ से भी आपको मिलती रहती हैं। लेकिन जब यही चीज़ें, यही अपडेट्स डायरेक्टली फर्स्ट हैंड नॉलेज की सूरत में इन लोगों की तरफ से आ रही होती हैं, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को कंक्लूड करूँगा कि इसी तरह से बाकी डेवलपर्स भी अगर जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे हाई रेस्ट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं या इवन सोसाइटीज़ भी बना रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि एज अ केस स्टडी इस तरह की सिचुएशन पे आप एंड यूज़र को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस भी उनके सामने रख सकते हैं और अपनी सेल को मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सीडीबी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टॉप सेलर रहा है। 100+ यूनिट्स जो हैं उनकी सेल बहुत कम वक्त में सीडीबी प्रॉपर्टीज़ ने रिकॉर्ड करवाई है। इसमें मज़ीद हमारे पास कुछ अच्छी लोकेशंस की इन्वेंट्री मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं रह गई। आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप शॉप्स की इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। आप इस पे भी मैक्सिमम नॉलेज एट एनी टाइम देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस टाइमली आप तक डिलीवर हो सकें, आपको मिल सकें। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मैक्सिमम शेयरिंग भी इसकी करें। उम्मीद है आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।